हेलो एवरीवन, दिस इज रईवन राज। स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट ओवर के शानदार प्लेटफॉर्म पे। जी कैसे हो आप सभी लोग? बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं दोस्त, बहुत दिनों के बाद। पिछली बार कब मिले थे यार, याद कर। शायद संडे नहीं, सैटरडे नहीं, फ्राइडे नहीं, थर्सडे को मिले थे। अरे यार 3-4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए यार। बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। बताओ कैसे हो आप सभी लोग? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? दोस्त एक बार बता दे, क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं? बड़े अच्छे से सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? एक बार बता यार, क्या हो रहा है? मैं पोल क्रिएट कर देता हूं, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। संडे नहीं, सैटरडे नहीं, फ्राइडे नहीं, थर्सडे को मिले थे। अरे यार 4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए यार। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। बताओ कैसे हो आप सभी लोग? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ? दोस्त नहीं यार, क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? आवाज तो नहीं आ रही है। मतलब आवाज तो सही आ रही है, आवाज तो सही आ रही है, आवाज तो सही आ रही है, सही आ रही है यार, सही तो आ रही है, आ रही ना सही? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुनो सुनो, शांत। कैसे हो आप सभी लोग? जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है? पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो रही है? जैसा आपने क्लास 12th में सोचा था कि बहुत अच्छी तरीके से शुरुआत करेंगे, क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं? अगल बगल में उलझे हुए हो? अच्छे से चल रही है ना क्लास 12th की शुरुआत अच्छे से हो चुकी है या हो रही है? कोई दिक्कत, दुविधा, कोई समस्या, कोई भी चीज इफ यू वांट टू डिस्कस? सागर सर, सागर सर, मेरे में पोल क्यों नहीं चलता है? मेरे में क्यों पोल नहीं चलता है? कोई बात नहीं, झटके छोटे मोटे लगते रहते हैं। ये मेरे में क्यों पोल नहीं चलता है? देखो ना ध्यान से। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। शानदार 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 शानदार। ठीक है मेरे दोस्त, तो हम शुरुआत करते हैं। उसके बाद मैं कुछ बात बताते रहूंगा डिस्ट्रक्शन के अबाउट, या कोई स्टोरी, या कुछ भी चीज इफ यू वांट टू डिस्कस देन वी विल डिस्कस इट। ठीक है, डोंट वरी। अभी हम शुरुआत करते हैं। देखो, पहले पहले ये बता देता हूं कि क्या क्या हमने पढ़ाई की है। अब तक की चीजों में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। भाई किसी को याद हो या ना हो, लेकिन मैं बताते रहता हूं कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ लिया है कि चार्ज भाई पॉजिटिव का भी, पॉजिटिव टाइप का भी हो सकता है, नेगेटिव टाइप का भी हो सकता है। चार्ज की मेथड होती है किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने की। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज की बात है की, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात है की। ठीक है, ओके ओके। इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हमने लेक्चर नंबर 1 में की थी। फिर इसकी इलेक्ट्रोस्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने की मेथड है, लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ी थी। तो ये सारी कहानी अब तक हो चुकी है। फिर इसके बाद हमने कूलम बाबा का लॉ पढ़ा था कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ऐसा पढ़ा था। के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये चीज पढ़ी थी हमने। ओके सर, ये चार्ज के बीच की बात है। चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव टाइप का फोर्स लगता है, उसकी बात है। ओके, फिर क्या पढ़ा था हमने? फिर हमने पढ़ा था इसकी मीडियम की इफेक्ट, इसका वेक्टर फॉर्म खास करके पढ़ा था। वेक्टर फॉर्म हमने पढ़ा था। वेक्टर फॉर्म पर बेस्ड बहुत सारे टाइप के हमने क्वेश्चंस किए थे, याद हो तो। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। E इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई करके लिखा था, या फिर ऐसा भी समझ लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस डिवाइड बाई चार्ज क्यू लिखा था। और याद हो बेटा, तो कोई भी पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे लगने वाली, आर पॉइंट पे मिलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी डिराइव किया था, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर करके ये फॉर्मूला डिराइव किया था। याद है क्या ये चीजें? ये छोटी छोटी चीजें याद है? ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था। आपको याद हो तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हुआ करती थी
कि एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, कोई भी इमेजिनरी कंसेप्ट है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, ये कहानी थी किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की। यहां तक चीजें याद है? इसके आगे में मैंने कुछ बड़ा मतलब बातें बताई थी। हाँ देखना, ये सारी बातें मैंने पढ़ा दी है ऑलरेडी, तो ऐसा मत समझना कि सर वापस पढ़ा रहे, नहीं, ये ऑलरेडी मैंने कवर करवा दिया है, तो मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। अगर किसी बच्चे ने वो सेशंस नहीं देखे तो भरोसा रख, आज का सेशन मतलब इनमें से कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है, या खास करके इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो बेटा आज का सेशन मत देखना, मत देखना। ये सारी कहानी अभी बता रहा हूं ना, रिकेप है। आज क्या पढ़ने वाले हैं वो टुडेज गोल, ये चीजें जो है ना नीचे बताई हुई है, वो सारा का सारा क्या है? रिकेप है। ये क्या है? रिकेप है। अरे ये जो नीचे वाली सारी चीजें ना बेटा, ये सारी चीजें, ये क्या है बेटा? रिकेप है, रिकेप। ये सारी चीजें नीचे वाली वो रिकेप है, अभी तक क्या क्या पढ़ लिया वो चीज मैं बता रहा हूं। फिर याद हो तो मैंने ये भी बताया था कि भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज इज इक्वल टू क्यू बाई एल, ओके। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाई एरिया, ओके सर। रो इज इक्वल टू क्यू बाई वॉल्यूम। तो ये तीन चीजें भी हमने पढ़ी थी, याद है आपको? भूला तो नहीं ना? ये चीजें पढ़ी हुई है ना? हाँ। अगर किसी ने इनमें से कोई भी चीज नहीं पढ़ी, इनमें से कोई भी चीज नहीं पढ़ी बेटा, तो आज का सेशन आपके लिए नहीं है, सही में बोल रहा हूं। अगर पढ़ लिया है तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ा है तो मत देखना आज का सेशन, डिंग डिंग डिंग, हाँ उल्टा हो जाएगा। ओके, हाँ ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिसने पढ़ रखा है वो मेरे साथ आज के सेशन में आगे बढ़ सकते हैं। आज हम एक बहुत नन्हा सा मुन्हा सा प्यारा सा छोटू सा टॉपिक पढ़ने वाले, जिसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और डाइपोल के डेरिवेशंस हर जगह कहीं भी तुम्हें दिख जाए डाइपोल, इसका मतलब समझ लेना बोर्ड्स के लिए बहुत आईएमपी, बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स के रिगार्डिंग बहुत आईएमपी डेरिवेशंस भी यहां पर होंगे और क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, डेरिवेशंस भी होने वाले हैं आज के सेशन में। तो आज के सेशन में सही मायनों में डेरिवेशंस हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, पक्का है, पक्की ये बात है। अभी बेटा आज अभी 2026 चल रहा है। क्या चल रहा है अभी गौरव भाई? क्या चल रहा है अभी? 2026 चल रहा है ना गौरव भाई? ठीक है, ओके ओके। यहां रह जा गौरव भाई की साक्षी में एक बात बता रहा हूं। गौरव भाई आज तारीख कौन सी हुई है? 20 तारीख हुई है ना? और साल कौन सा चल रहा है? 2026। ठीक है, 20 तारीख, 20 अप्रैल, अप्रैल है ना? ठीक है, 20 अप्रैल लिख दे रहा हूं यहां पर, 2026। ये आज की तारीख है, टुडे, TODAY, टुडे की बात है। ठीक है, टुडे आपकी एग्जामिनेशन होगी 20 से 30 फेब के बीच में, 2027 में। ठीक है, याद रख लेना दोस्त। इसमें आज के सेशन से एक क्वेश्चन आना तय है, एक क्वेश्चन आना तय है 2 से 3 मार्क्स का। ठीक है, पक्का। अब आप जा सकते हो। मैंने गौरव भाई की साक्षी में बता दिया, तो गौरव भाई बताएंगे अगले साल आया था कि नहीं आया था। ठीक है, ओके, लो बेटा। तो ये चीज अभी से बता दे रहा हूं, एक क्वेश्चन आना फिक्स्ड है, एक क्वेश्चन आना फिक्स्ड है। अब डिपेंड्स भाई, तुम्हारे हाथ में वो पेपर आ जाए, वो सेट आ जाए या ना आ जाए, वो डिपेंड करेगा तुम कौन से पेपर। 20 to 30 फेब, यो। अरे भाई वो डेट थोड़ी फिक्स है बेटा कि कौन से डेट पे आएगा। 28 दिन होंगे या 29 दिन होंगे? 28 दिन होंगे, 8 दिन में पेपर होगा, मतलब 20 से 28 के बीच में पेपर होगा। हो सकता है मैं 18 कर देता हूँ, 2 दिन यहां से ऐसे खींच लेता हूँ। लो बेटा 28, 18, ये 18 है। ठीक है, तो 18 से 28 के बीच में पेपर होगा फिजिक्स का, वो भी बता देता हूं अभी से, डेट थोड़ा सा दिमाग में बैठा के चल आगे बढ़। तो उसमें एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब बता रहा हूं बेटा, पेपर तेरे हाथ में है कि कौन सा पेपर सेट तुम्हारे पास आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है। फरवरी के 30 दिन ही होते, ठीक है, 28 दिन ही होते, माफ कर। अगर होते भी, मैंने तो बोला भले ही 30, अगर होते भी 2 दिन तब भी फर्क नहीं पड़ता, तब भी ये सेम चीज रहती, तब भी ये सेम चीज रहती। मैं फिजिक्स के पेपर की बात कर रहा हूं, ठीक है, हाँ मैं डेट में नहीं लड़ रहा हूं।
ओके, आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है, मेरे बात सुनना, समझना, फिर अप्लाई करना। सबसे पहली बात बता रहे हैं हम, ओके ओके, इसका मतलब क्या है, देखना सुनना। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, पहले ये समझो, पहले ये समझो कि अन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस मतलब कि एक माइनस क्यू है और दूसरा डिंग 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 डिंग, एक प्लस क्यू है। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू, दो इक्वल चार्जेस एंड अपोजिट साइन वाले चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कैसा है, छोटा है। डिंग 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 करके मैं इसको आर बोल सकता हूं, लेकिन मोस्टली इसका मिड पॉइंट तय किया जाता है, और मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस यानी कि एल या फिर ए भी मान सकते हैं इसको, और दूसरा डिस्टेंस यानी कि ये ए। तो ऐसे 2a डिस्टेंस हो जाएगा। टोटल कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 2a डिस्टेंस हो जाएगा। और ये 2a डिस्टेंस है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए लिखा है स्मॉल डिस्टेंस। ओके, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन ले लीजिए बेटा, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, जितना प्लस चार्ज है उतना ही Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ओके, और ये दोनों बहुत छोटे डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो इसको बोल दिए इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, यहां पर भी सेम चीज बन जाएगी। ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, देखो तो अब -2 को मैं -1 करता हूं, यहां पर -1, यहां पर -1। ओके सर, या प्लस, या प्लस। ओ सर, तो ये दो डाइपोल बन रही है। जी हाँ, ऐसे ये एक डाइपोल और ये दूसरी डाइपोल, माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये दो डाइपोल बन रही है और दो डाइपोल के बीच का एंगल कितना है, 104.5 डिग्री। समझ में आया, समझ पा रहे हो ये डाइपोल। डाइपोल मतलब क्या, एक नेगेटिव चार्ज उतने ही मैग्नीट्यूड का एक पॉजिटिव चार्ज, और दोनों से स्मॉल डिस्टेंस से होना चाहिए, तब हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत सारे एग्जांपल होंगे, जैसे कि H2O हो गया, HCl हो गया, C2H5OH हो गया। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं बताओ फटाफट, CH3COOH हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक दो मिथाइल, और ये इथाइल। इथाइल क्या बोलते हैं, इथाइल नहीं बोलते हैं। ये तो पता है कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। लेकिन इसके आगे क्या बोलते हैं, इसको 2 नंबर वाला है तो इथाइल से कुछ शब्द आता है। इसको अल्कोहल बोलते हैं, OH मतलब अल्कोहल, लेकिन 2 बार है तो इथेनॉल शायद हो जाएगा। इसको इथेनॉल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं। एक बार देखो तो सही, तो सोचो तो बताओ तो, केमिस्ट्री में आपको कितनी नॉलेज है यहाँ पर, बताओ मुझे क्या आएगा। ओके, इन दिस मोलिक्यूल्स मतलब कि क्या होता है, इन दिस मोलिक्यूल्स, ये मोलिक्यूल्स में एक पॉजिटिव आयन होगा और एक नेगेटिव आयन होगा, ठीक है। नेगेटिव आयन मतलब नेगेटिव चार्ज होगा। तो सेंटर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का कोइंसिडेंस नहीं करेगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि जहां पर पॉजिटिव वहां पर ही नेगेटिव। इसलिए बताया कि सर ऐसा नहीं होगा, जहां पर पॉजिटिव वहां ही नेगेटिव, सेंटर दोनों का सेम पे नहीं होगा। ओके सर, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, सही बात है। इसको इथेनॉल बोलते हैं और इसको इथेनोइक एसिड बोलते हैं। 2 बार है ना, एक बार कार्बन दूसरी बार कार्बन, इसलिए इथेनोइक एसिड। फिर सच मोलिक्यूल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, ऐसे मोलिक्यूल को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के नाम से भी जानते हैं। ओके सर, अब दे हैव अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट, कि इसके पास, कि जिसका देखो 2 तरह के वैरायटी होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर पे अलाइन हो, ऐसे को हम गिनते नहीं है इलेक्ट्रिक डाइपोल में। जिसका पॉजिटिव सेपरेट हो और नेगेटिव सेपरेट हो, इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का दर्जा देते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों सेपरेटेड है, इनको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो अब इस डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है, वो डाइपोल मोमेंट से दी जाती है। इस डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी, ताकत कितनी, क्या बोला, इस डाइपोल की ताकत कितनी है। जैसे तुम्हारी ताकत किससे दी जाएगी, तुम्हारी ताकत कैसे दी जाएगी। अगर क्लास 12th में एग्जाम के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन किया जाए तो तुम्हारी ताकत है तुम्हारा रिजल्ट, ठीक है। अगर पारिवारिक रूप में देखा जाए तो तुम्हारी ताकत क्या है, तुम्हारा भाई बहन या फिर मम्मी पापा या फिर मतलब पेरेंट्स के प्रति तुम्हारा प्यार सम्मान, तो वो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, वो तुम्हारी ताकत है। तुम्हारा संघर्ष वो तुम्हारी एक ताकत की पहचान है। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल की ताकत डाइपोल मोमेंट से दी जाती है। तो मैं डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करने जाता हूं, समझना मेरी बात है। डाइपोल मोमेंट क्या होती है, देखो पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं, पहले मैं जो बता रहा हूं वो समझना, क्या है जो मैं बताता जा रहा हूं वो समझना। एक नेगेटिव चार्ज, ओके यार ये किनारा चल नहीं रहा है, यहीं से लिखता हूं, ठीक है। एक नेगेटिव चार्ज, ओके, और ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज, ओके। दोनों का
दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 है, डिंग 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 2 है। ओके ओके, तो हम लिखते हैं डाइपोल की, ये डाइपोल की मोमेंट, डाइपोल की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको रिप्रेजेंट करते हैं P से, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर D होता तो D लिखते, लेकिन मैंने क्या किया, यहां तक का A और यहां तक का A, तो A 2A हो जाएगा, तो Q इंटू 2A, Q इंटू 2A, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, जिसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, 2A क्या है, डिस्टेंस है दो चार्ज के बीच का, और एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होने वाला है। ओके, तो इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर, दोनों में से कोई भी, यानी आइदर चार्जेस एंड द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके सर, डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। लो बेटा, ये बन गया डाइपोल मोमेंट, ये बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताऊं, डिंग 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 डिंग, देखो एक H प्लस, चलो H प्लस भी छोड़ो, मैं तो चार्ज बताता हूं, ठीक है। यहां पर चार्ज Q इज इक्वल टू डिंगी 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 डिंग, जैसे कि ये माइनस Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने बता दिया D, और ये प्लस Q। बताओ इसकी डाइपोल मोमेंट क्या होगी, बताओ इसकी डाइपोल मोमेंट क्या होगी। तो सीधी सी बात है, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू डिस्टेंस, कितना दे रखा है, पूरा का पूरा D दे रखा है, तो Q इंटू D हो जाएगा। कोई पूछे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। इसका और एक एग्जांपल ले ले, मैंने यहां पर रख दिया एक नेगेटिव चार्ज, यहां पर रख दिया एक नेगेटिव चार्ज, और दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहां पर रख दिया। ओके सर, दोनों के बीच का डिस्टेंस डिंग 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 डिंग, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए कि ये दे रखा है 2A, तो अब डाइपोल मोमेंट कैसे लिखेंगे, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू, देखो P इज इक्वल टू Q, मैग्नीट्यूड Q, और डिस्टेंस 2A है, तो ये 2A, ये 2A, लेकिन डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, तो बेटा ये देख, प्लस ऊपर की डायरेक्शन में, Z डायरेक्शन में, तो ये J डायरेक्शन, J कैप। आया समझ में, आया समझ में, आया समझ में, आया क्या तुम्हें, समझ में आया। एक अच्छा क्वेश्चन पूछ लूं मैं तुम्हें, एक अच्छा क्वेश्चन पूछ लूं तुम्हें मैं, Q इंटू 2A, लेकिन डायरेक्शन मैटर करती है, तो मैंने J कैप कर दिया, मैंने यहां पर J कैप कर दिया, ऐसे बन जाएगा 2QA, क्योंकि डिस्टेंस 2A है, इस वजह से। एक अच्छा क्वेश्चन पूछता हूं, तुम्हारा दिमाग खोलता हूं, एक अच्छा क्वेश्चन पूछता हूं, तुम्हारा दिमाग खोलता हूं, ध्यान से देख, ध्यान से देख, -Q, चल तू भी क्या याद रखेगा, -2Q, डिंग 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 डिंग, ये प्लस Q, A डिस्टेंस पे है। ओके सर, और दूसरा डिंग 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 डिंग, ये प्लस Q, A डिस्टेंस पे है। ओके, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। ओ, हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन, हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन, लो बेटा करो, कोशिश करो, दिमाग खुल के बाहर आ जाएगा। मैंने बोला कि एक अच्छा क्वेश्चन देता हूं, तुम्हारा दिमाग खोलता हूं। एक बच्चा क्या बोल रहा है पता, सर दिमाग खुल के बाहर आ जाएगा। बाहर आने के लिए भी अंदर कुछ होना चाहिए, ठीक है बेटा, और बात समझने के लिए भी अंदर कुछ होना चाहिए। आजा वापस। अब कोई बच्चा बोल रहा है नो डाइपोल, नो डाइपोल, नो डाइपोल, नो डाइपोल, इसमें डाइपोल है ही नहीं, डाइपोल है ही नहीं, डाइपोल है ही नहीं। बेटा तो ये डाइपोल नहीं है तो क्या है, ध्यान से देखो, इसको तोड़ दो, क्या बोलो, तोड़ दो। ये -2Q है ना, इसको तोड़ दो। -2Q को मैं जैसे ही तोड़ूंगा बेटा, ये एक -Q बनेगा, और दूसरा -Q यहाँ पर कहीं बनेगा, ठीक है, दोनों पास पास ही तो है। फिर ये डिंग 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 वाला डिस्टेंस है वो A, यहाँ पर लिख दो बेटा, ये रहा A, ओके, प्लस Q चार्ज, प्लस Q चार्ज। दूसरा ये -Q है ना, तो ये रहा डिस्टेंस ऐसे, ये प्लस Q, ये भी A डिस्टेंस। अब सीधा सीधा तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं चला, लेकिन ये -Q इंटू A, ये -Q,
ये डाइपोल मोमेंट P बन जाएगी जिस P के इक्वल Q इंटू ए करेंगे, और ये भी डाइपोल मोमेंट P बन जाएगी जिसके लिए भी हम Q इंटू ए करेंगे। मतलब दो डाइपोल बन रही है, P1 और P2 दो डाइपोल बन रही है, जिसके लिए लिखेंगे कि ये P1 ऐसे है और ये P2 ऐसे है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है यार, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। सो यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट P नेट इज इक्वल टू अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर हो जाएगा, तो √3P और √3 एज इट इज P की वैल्यू Q इंटू ए लिख लेंगे। क्या आया? समझ में आया? क्या ये समझ आया? क्या ये चीज समझ आई? शुम, ये P नेट की डायरेक्शन है। कितने एंगल पे निकलेगी? 30 डिग्री एंगल पे निकलेगी। ये भी चीज बता देता हूँ। क्या आया? समझ आया? बता दे यार, क्या ये समझ आया? अरे वाह 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 मेरे दोस्त, वाह वाह। एक और क्वेश्चन करवा दो, फिर यही थोड़ी करते रहना यार, जीवन में आगे भी बढ़ना है, जीवन में आगे भी बढ़ना है, यही थोड़ी करते रहना है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे तो बना सकते हैं, लेकिन यही थोड़ी करना है। माइनस से प्लस की और इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है, तो एक P इस तरफ, माइनस से प्लस, ये एक P इस तरफ, P1 P2 बीच में से सटाक करके बीच में से नेट मोमेंट निकल जाएगा। नहीं यार, अब नहीं, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाना, करवा दो एक। अरे यार फिर मुझे दूसरा भी पढ़ाना है कुछ, यही थोड़ी करवाना है। ये क्या है? चलो एक और करवा दो, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन। अब इस पे नहीं करवाऊंगा क्वेश्चन, अब मुझे इस पे डिटेलिंग, मतलब बहुत आसान चीज है, इसमें ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लो एक करवा देता हूं। ये -2, ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगे? लो बेटा लो, ओके, यहां पर है ये साइड ए, ये साइड ए, -2Q प्लस Q और ये प्लस Q। लो बेटा बताओ, लो बेटा अब बताओ, अब बताओ, कोई 60 की वैल्यू भगवान, cos 60 की वैल्यू तुम्हें नहीं पता यार? cos 60 इज इक्वल टू sin 30 इज इक्वल टू 1/2। मैं ना इसके बाद एक बेसिक मैथ्स का चैप्टर पढ़ाने वाला हूं क्लास 11 में, तो हो सकेगा तो उसकी रिकॉर्डिंग तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, इस वजह से तुम्हें छोटी छोटी वैल्यू याद आ जाए, ठीक है? इसमें क्या होगा? अरे रूट भी तो निकाला ना, रूट है ऊपर, तो ये 3P। तुम क्यों ऐसा करते हो? क्यों मुझे पे लांछन लगाते हो यार? मैं छोड़ दूंगा बीच में से बैच, ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो यार, मैं बीच में से पढ़ाना छोड़ दूंगा। बोला √3P² आएगा, P² क्यों आएगा बेटा? रूट तो निकाला हमने। ठीक, अब सुनो, नोटंकी ज्यादा हो गए, अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो, ध्यान से देखना बेटा। तो मुझे ऐसा लगता है कि -Q और ये +Q और एक -Q और ये +Q, तो ऐसे दो डाइपोल बन जाएगी, एक ऐसे और एक ऐसे ऊपर। क्या तुम्हें भी यही लगता है? ये दो डाइपोल ऐसे बन जाएगी, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। सीधी सी बात है ना, ये -Q +Q, एक दूसरा -Q है +Q, तो इसे दो डाइपोल बन जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो अगर नेट निकालेंगे तो नेट इसके बीच में से कहीं निकलेगा 45 डिग्री पे, ये भी बात सही है, ये 45 डिग्री पे निकलेगा, तो P नेट कैन बी राइट एज अ अंडर रूट P² प्लस P² प्लस P² प्लस 2PP कोस, दोनों के बीच का एंगल 90, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0, तो ये पूरा पार्ट हट गया, तो बेटा ये 2P² आ जाएगा, तो ये √2P, P की वैल्यू कितनी थी? Q इंटू ए डिस्टेंस, Q इंटू ए डिस्टेंस, तो रूट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वाह। यूजर आईडी अक्षरा देवी, प्रणव, नील, निर्भय शर्मा, राघव, आर्यन, सृजल, श्रेयांश गलत है, A+B नहीं, दोनों ए ही है, ए बी मैंने कुछ दिया ही नहीं था, ठीक है, बहुत बढ़िया, वाह।
कोर्स यूज वेक्टर्स, क्लास 11 वेक्टर का टॉपिक मैंने अभी दूसरे 2 सेशन में, मतलब पहले दूसरे सेशन में ही मैंने बताया था वेक्टर्स का टॉपिक, तो बार बार नहीं बता सकता हूं। ओके, बहुत बढ़िया। लो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, फटाक से करके दिखाओ। सीयूटी 2023 का क्वेश्चन है, सीयूटी के मेजोरिटी क्वेश्चन में साथ साथ ही लेते चलूंगा। सीयूटी 2023 का क्वेश्चन है, द टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, कितना होगा? डाइपोल के ऊपर टोटल चार्ज क्या होगा? आबरा का डाबरा, फटाक से कमेंट सेक्शन में आंसर लगा। आबरा का डाबरा, फटाक से कमेंट सेक्शन में आंसर लगा। हाँ, अरे वो तो एग्जाम्पल था पीनेट निकालने के लिए, वो जैसे क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम गिनेंगे। अच्छा, मैं इस पे पोल लगा सकता हूँ। अरे सीधी सी बात है, टोटल चार्ज पूछा बेटा, तो ये डाइपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू, लो बेटा निकालो इन दोनों के बीच का, माइनस क्यू और प्लस क्यू, टोटल हो जाएगा 0, खत्म बेटा। क्यों है, कौन है ये -2 है और -q वाला है? होगा ही नहीं, दोनों का समेशन 0 हो जाएगा, ये -c और ये +c, बेटा 0 हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। थोड़ा तो कॉमन सेंस निकालो, थोड़ा तो कॉमन सेंस निकालो। ओके ओके, देखो डिपेंड्स कि QA कब आएगा, Q2A क्या आएगा। ज्यादातर हम डाइपोल में क्या लेते चलते हैं, 2A लेके चलते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में ही बता दिया कि ये A है तो हम क्या करें, तो हम क्या करें, हम अगर खुद से मानेंगे, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूं, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूं कि बेटा एक डाइपोल है जी, है डाइपोल पे एक पे माइनस चार्ज Q है, दूसरे पे प्लस चार्ज Q है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस A है जी है, ये दूसरा डिस्टेंस A है वो है, तो इस कहानी में मैं डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2A लिखूंगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में ही पहले से बता दिया कि भाई ये डिस्टेंस A है, तो तुम्हें A ही लेना पड़ेगा ना, फिर तो तुम्हें ए ही लेना पड़ेगा ना, ये डिस्टेंस ए ही लोगे आप। तो डिपेंड करेगा, हाँ डिपेंड करेगा, अगर हम खुद से ले रहे हैं तो हम डिस्क्राइब करेंगे कि डाइपोल, डाइपोल हैव अ डाइपोल मोमेंट q into 2a, we have a dipole and the distance between two charged particle is 2a, तो ऐसी चीज हम लिखते चलेंगे। ओके हाँ ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट अ एक्सियल पॉइंट, तो ये डाइपोल हो गई हमारे लिए, ठीक है। हमारा मकसद क्या है, याद रखना, हमारा मकसद क्या है, ये डाइपोल है, ध्यान से देखो हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद एक डाइपोल, यहां पर ये डाइपोल की वजह से, डाइपोल को थोड़ी मोटी बना देता हूं मैं, देखता है ध्यान से, ये डाइपोल हो गई, ये डाइपोल हो गई, इस डाइपोल की वजह से यहां पर इस साइड टचुक टचुक करके लाइन ड्रॉ करता हूं तो मजा आ जाएगा आपको भी। यहां पर डिंग 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 डिंग, ये डिस्टेंस r है, यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो निकालनी है, इसको ई एक्सियल पॉइंट कहा जाता है, ई एक्सियल कितना होगा वो निकालना है, डिंग 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 करके ऐसे पॉइंट, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ध्यान से देखना, डिंग 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 डिंग, तो ई इक्वेटोरियल निकालना है, इक्वेटोरियल निकालना है, ये कितना होगा वो निकालना है, ध्यान से सुनना, ये निकालना है हमें, ये डिस्टेंस r मान लीजिए यहां पर। अब अगर जिसके दिमाग में ये दिमाग है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो यूज दिस प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो यूज दिस प्रॉपर्टी कि अगर प्लस चार्ज है तो r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ डिवाइड बाय r² होती है, ये प्रॉपर्टी का यूज करना है। जैसे कि यहां पर कितना है, -q + q, a डिस्टेंस, सेंटर से मैं ये r डिस्टेंस ले रहा हूं, सेंटर से मैं ये r डिस्टेंस पसंद कर रहा हूं, ठीक है, सेंटर से कितना डिस्टेंस है, r डिस्टेंस, और इस p पॉइंट पे हमें, इस p पॉइंट या इसको चलो एक्सियल पॉइंट ही बोलता हूं, यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ई एक्सियल निकालना है, ई एक्सियल निकालना है। जरा सोच के देखो, जरा सोच के देखो, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे खींचने वाली डायरेक्शन में होगी कि नहीं होगी,
होगी कि नहीं होगी, एक बार सोच समझ के बता। ई एक्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से इसे खींचने वाली डायरेक्शन में होगी, और वो भी वैसे के क्यू, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा सेंटर से आर है, तो सेंटर से आर, तो ये आर में ए ऐड कर दीजिए, तो ऐसे आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो और मुझे बताओ क्या ये बात सच है, क्या ये बात सच है? आप देखो और समझो, समझो, देखो समझो और सोचो, और मैं जो बता रहा हूं उस पर विश्वास रख के आगे बढ़ो, ठीक है? सुनो, इतना हुआ। फिर देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऐसे धक्का देने वाली डायरेक्शन में होगी, ऐसे धक्का देने वाली डायरेक्शन में होगी, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से थी, और धक्का देने वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज की वजह से, मतलब नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे द चार्ज, और वैल्यू कितनी होगी, के क्यू डिवाइड बाय, देखो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस आर, लेकिन पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर माइनस ए, आर माइनस ए, और उसका होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर। क्या आया समझ में, क्या आया समझ में? ध्यान से देखो, हो, क्या बात बता दी, खो 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 खो, क्या ये बात बता दी मैंने, क्या सुंदर बात बता दी, ये डेरिवेशन है काम का। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू ई पॉजिटिव की वजह से धक्का देने वाली डायरेक्शन में, माइनस नेगेटिव की वजह से खींचने वाली डायरेक्शन में है। ओके, पॉजिटिव वाला बड़ा है ऑफ कोर्स, क्योंकि डिस्टेंस छोटा है। ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस छोटा तो ओवरऑल इसकी वैल्यू बड़ी होगी, ओवरऑल वैल्यू बड़ी तो बड़े में से छोटे को निकाला जाता है, तो पॉजिटिव में से हमने नेगेटिव को सबट्रैक्ट किया, ठीक है? पॉजिटिव में से नेगेटिव को सबट्रैक्ट किया, और हमारा मकसद यही था कि ई एक्सियल की वैल्यू क्या होगी, ई एक्सियल की वैल्यू क्या होगी, वही तो हमारा मकसद है। क्या समझ में आया, क्या समझ आया, डायरेक्शन समझ में आई, क्या डायरेक्शन समझ में? बताओ तो, क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन में तो नहीं, कहीं ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन में ही तो नेट फील्ड नहीं मिल रही है? क्या तुम्हें लग रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन में ही है? तुम्हें क्या लग रहा है, कहीं ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन में ही तो नेट फील्ड नहीं मिल रही है, उसकी डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में? आर माइनस ए कैसा आया, आर प्लस ए कैसा है, मैं वापस बता दूं। देखो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इफेक्टिव डिस्टेंस होगा, पूरा पूरा आर है, पूरा सेंटर से लेके ये आर है, येलो लाइन से लेके ये आर है, आर में से ये ए निकाल दिया, तो आर आर माइनस ए आया पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इफेक्टिव डिस्टेंस तो इतना ही होगा ना। हाँ, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इतना है, फिर नेगेटिव चार्ज की वजह से इतना आर है, इफेक्टिव डिस्टेंस ये पूरा है, तो इतना आर, आर प्लस ये डिस्टेंस ए ऐड कर दीजिए, तो आर प्लस ए आ जाएगा, आर प्लस ए आ जाएगा। हुआ इतना, हुआ इतना, बढ़िया। समझ में नहीं आया, अच्छी बात है, पीछे जाके रिवाइज करना है इसको, ठीक है? और एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ओके, ये डाइपोल की डायरेक्शन में ही आ रहा है, डाइपोल की डायरेक्शन में आ रहा है, बस अब मैथ्स है, अब पूरा का पूरा मैथ्स है। पॉजिटिव की वजह से के क्यूब, डिनोमिनेटर में आर माइनस ए का होल स्क्वायर, नेगेटिव की वजह से ऐसे के क्यूब आर प्लस ए का होल स्क्वायर। देखो, हमें साइन नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्शन यूज कर ली, इसलिए सब्सट्रैक्शन हुआ, सब्सट्रैक्शन हुआ तो ऑलरेडी वापस माइनस साइन आ गई, क्योंकि एक दूसरे को ये काट रहे हैं इस वजह से। ओके सर, ध्यान से देखो, के क्यू कॉमन निकाल लेते हैं, बचा क्या, 1 अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर, माइनस करके 1 अपॉन आर प्लस ए और उसका होल स्क्वायर। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखना, के क्यू, ओके सर, ये गया ऊपर, तो आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए, और ये उसका होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, आर माइनस ए होल स्क्वायर, आर प्लस ए होल स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आई? ध्यान से देखो और सिंप्लीफाई करते हैं, के क्यू, ओके, ब्रैकेट छोड़ते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस में आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ra। ओके सर, डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो, तो मैं ऐसा लिख रहा हूं, आर माइनस ए और आर प्लस ए, और इसका कॉमनली दोनों का होल स्क्वायर, कॉमनली दोनों का होल स्क्वायर, कॉमनली दोनों का होल स्क्वायर कर दिया, ये 2 और 2 को मैंने कॉमन उठा दिया। ध्यान से देखते जाओ, ध्यान से देखते जा, लल्ला 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 लोरी की कटोरी, तुम्हें समझ में आए तो स्वाहा स्वाहा बोलते जाना, स्वाहा स्वाहा बोलते जाना। अब काटा पीटी कर देते हैं, हाँ, अब काटा पीटी कर देते हैं, ध्यान से देख, लल्ला लल्ला लोरी दही की कटोरी, तुम्हें समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो ध्यान देना यहाँ पर। ओके, तो काटा पीटी करते हैं। देखो बेटा, देख, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मर जाएगा,
ए स्क्वायर मर जाएगा, 2RA 2RA 4RA हो जाएगा। देखना ऊपर लिख रहा हूं ये ऐसे, तो ये के क्यू, ओके सर। फिर ये 2RA 4RA हो रहा था ना, तो इसमें से एक 2 मैंने आगे लिख लिया, फिर एक 2A लिख लिया और R को अलग से लिख लिया। यही हो रहा था ना, ये 2RA और ये 2RA 4RA, तो 4 में से 2 × 2 मैंने बाहर निकाल दिया, R ऐसे और A ऐसे लिखा। ऐसे क्यों लिखा अभी समझ में भी आ जाएगा। लो एक बार बता देता हूँ, अरे नहीं रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, समझा रहा हूं ना मैं, समझा रहा हूं ना मैं, रोना नहीं। देखो टू क्यू, अरे तुम्हें नहीं बोल रहा हूं बेटा, तुम तो होशियार हो, जो जिस बच्चे को समझ में नहीं उनको बोल रहा, के क्यू फिर ये 4RA। अब डिनोमिनेटर में ध्यान से देख, R माइनस से R प्लस है, तो जैसे लिखते हैं ना A माइनस बी A प्लस बी, A माइनस बी और A प्लस बी, वैसे ही R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और उसकी भी पावर 2 है, उसकी भी पावर कितनी है बेटा 2 है, तो ये इसका पावर हमने 2 कर दिया। ध्यान से देख, मैं ऐसा लिख सकता हूं के, एक 4 में से 2 को बाहर निकाल लेता हूं और Q एज इट इज, अब ये 2A एज इट इज, बचा क्या है, एक R बचा, R को एज इट इज रहने दीजिए, तो ये बन गया R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और पावर इसकी स्क्वायर। अब याद कर बेटा, Q इंटू 2A तो क्या है, Q इंटू 2A तो डाइपोल है, जो हमने मानी भी थी, ये रही ना, ये डाइपोल हमने मानी भी थी, ये P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, ये तो हमने माना भी था, तो इसकी जगह पे आ जाएगा डाइपोल मोमेंट P, इसकी जगह पे आ जाएगा डाइपोल मोमेंट P, तो बन गया 2KP R, डिनोमिनेटर में बेटा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और उसकी पावर स्क्वायर। ये बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला बना है, एट अ एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला मिला है, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम इतना भद्दा सा फॉर्मूला रटो, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम इतना भद्दा सा फॉर्मूला रटो। तो हम क्या कर सकते हैं, मोस्टली स्मॉल डाइपोल की बात होती है हमारे पास, स्मॉल डाइपोल की बात होती है, स्मॉल डाइपोल्स की बात होती है, जिसमें R बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू A, तो R स्क्वायर तो बहुत 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 ज्यादा हो जाएगा A स्क्वायर, तो कैन आई राइट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू R स्क्वायर, यस यू कैन राइट, ठीक है। तो इसी अजम्पशन का फायदा उठाते हुए वी कैन राइट E एक्सियल इज इक्वल टू 2KP इंटू R, डिनोमिनेटर में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो R स्क्वायर और उसकी पावर 2, तो R की पावर 4, काटापिटी कर दो बेटा, तो E एक्सियल का फॉर्मूला मिल जाएगा, E एक्सियल का फॉर्मूला मिल जाएगा 2KP डिवाइड बाय R क्यूब, लीजिए बेटा लीजिए, ओके ये फॉर्मूला डिराइव हो गया, ये डेरिवेशन समाप्त हुआ यहां पर, ये डेरिवेशन समाप्त हुआ यहां पर। 2 कैसे आया, शकुनी मामा स्टेप, शकुनी मामा स्टेप आया आप समझ में, SMS ये दोनों की वजह से है, दोनों की वजह से। तो कोई पूछे तुम्हें कि डाइपोल की वजह से एक्सियल डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, 2KP डिवाइड बाय R क्यूब, ठीक है, शॉर्ट डाइपोल की यहां पर बात हो रही है, 2KP डिवाइड बाय R क्यूब। कोई पूछता अगर कि पीछे की डायरेक्शन में कैलकुलेट करते तो ऐसे कैलकुलेट करते तो सर, मतलब भले ही सर आपने तो है ना क्या किया कि इस तरफ ढूंढ लिया, अगर इसी डायरेक्शन में भी कोई कैलकुलेट करता तो, इस डायरेक्शन में कोई कैलकुलेट करता तो इस डायरेक्शन में भी अगर R डिस्टेंस पे कैलकुलेट करते ना, तब भी बेटा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, वो इस डाइपोल की डायरेक्शन में ही मिलती, इस डाइपोल की डायरेक्शन में मिलती, E एक्सियल इज इक्वल टू 2KP डिवाइड बाय R क्यूब ही मिलता, ठीक है। याद रखना इस चीज को, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस और MCQ आते हैं। हाँ बेटा R की पावर 4 क्यों नहीं हुई, यहां पर 4 और एक बार R है और यहां पर 4 बार R है, तो काटापिटी करेंगे तो R क्यूब हो जाएगा ना, R क्यूब हो जाएगा। 2 मिनट का पोज लो, 2 मिनट का पोज लो, पूरा पढ़ लो, एक बार अच्छे से पढ़ लो। कहां से शुरुआत की थी मैंने, यहीं से शुरुआत की थी, दोनों का सब्सट्रैक्शन किया। अब मैंने इसके स्टेप्स बढ़ा दिए हैं, वो इस वजह से बढ़े हैं क्योंकि मैंने डिटेलिंग के साथ एक एक स्टेप्स लिखे हैं, ठीक है, इस वजह से। देखो ध्यान से देखो, ये मैथ्स ही है, वो समझ में आ गया। फिर इसके सामने ये पिद्दी सा है, मतलब इसके सामने तो ये मैथ्स है, ये मैथ्स ही मैथ्स है, उस कुछ नहीं।
ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये कौन सा पॉइंट? एक्सियल पॉइंट की बात हो रही थी। अब इक्विटोरियल पॉइंट की बात करने जा रहे हैं। अब हम इक्विटोरियल पॉइंट की बात करने जा रहे हैं। तैयार रहना। इक्विटोरियल पॉइंट, इक्विटोरियल पॉइंट मतलब कि ये डिस्टेंस, ध्यान से देखना, डिंग 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 डिंग, ये रहा, ये रहा इक्विटोरियल पॉइंट, डिंग 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 डिंग। ठीक है, तो पहले हम डाइपोल के बारे में समझ लेते हैं। पहले हम डाइपोल के बारे में समझ लेते हैं। देखो ध्यान से, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का ए, यहां से यहां तक का भी ए, यहां से यहां तक का भी ए। चलो एक ब्लैंक स्लाइड पे करवाता हूं ये चीज, एक ब्लैंक स्लाइड पे ये चीज करवाता हूं, ध्यान से देखना। ये माइनस क्यू, ओके सर, यहां से डिंग 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 डिंग, ये सेंटर, यहां से वापस डिंग 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 डिंग, ये सेंटर, सेंटर खत्म हुआ, ये प्लस क्यू, ओके ओके। कौन से डिस्टेंस पे निकालना है? ध्यान से देखना, ये कहीं आर डिस्टेंस पे, ये कहीं आर डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस है आर। सोच समझ के मुझे बताना, सोच समझ के मुझे ये चीज बताना, सोच समझ के। पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या ऐसे धक्का देने वाली डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऐसे धक्का देने वाली डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? होगी कि नहीं होगी? हाँ। और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या ऐसे खींचने वाली डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? होगी कि नहीं होगी? जरा सोच समझ के बता, जरा सोच समझ के बता, क्या ये बात सच है? कैसे खींचने वाली डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या ऐसे खींचने वाली डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? क्या मानता है कि नहीं मानता है? इस बात को मानता है कि नहीं मानता है? ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसे धक्का देने वाली डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इसे खींचने वाली डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द चार्ज की डायरेक्शन में या अवे द चार्ज की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कितनी होगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड? तो कैन आई राइट ई प्लस पॉजिटिव चार्ज की वजह से के, मैग्नीट्यूड ही लिखना है, के क्यू डिवाइड बाय, देखो ये डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस आएगा, डिंग 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 डिंग, ये डिस्टेंस है ना, डिंग 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 डिंग। तो ये ए है, ये आर है, तो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। हाँ, और उसका भी स्क्वायर लिखना है, तो इसे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर, तो रूट और ये दोनों हट जाएंगे। ऐसा ही होता है ना। सेम बात यहाँ पर भी देखो, डिंग 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 डिंग, ये पूरा डिस्टेंस ही आएगा, पूरा डिस्टेंस ही आएगा। ओके, डिंग 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 डिंग। तो ये ई नेगेटिव की वजह से के क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना बेटा, ये भी वही होगा आर और ये ए, तो इसको एक्स मान लीजिए, एक्स इज इक्वल टू क्या कर लीजिए, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर लीजिए। सही है, सही है बेटा। तो उसका भी स्क्वायर करेंगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर लिखना होता है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यही हो जाएगा, एक्स, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में है तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो ये बन जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बात तो आपकी सही है, सही बात करता हूं तो मानते कहां हूं। ओके, अब मैं थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करता हूं, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करता हूं थोड़ी देर के लिए। मान लो ये एंगल थीटा, तो आर ए और ये भी सेम, ये भी सेम, तो ये दोनों एंगल भी सेम सेम, तो क्या ये थीटा होगा? बात तो आपकी ये भी सही है सर। अगर ये थीटा थीटा वाली कहानी है तो क्या ये थीटा सिमेट्री के हिसाब से होगा? अगर ये थीटा तो ये वाला भी सिमेट्री बन रहा है, ये भी थीटा, देखो जेड बन रहा है। ये भी थीटा। क्या किया? वापस सुन, थीटा की कहानी सुन। क्या मैंने माना, अज्यूम, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, ठीक है, अज्यूम द एंगल थीटा बिटवीन डाइपोल और दिस लाइन और दिस डिस्टेंस, ठीक है, तो थीटा, ये थीटा तो सामने सीधा सेम टू सेम लाइन ही तो है, और ये सेम हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये भी एंगल थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो सुनना, सिमेट्री के हिसाब से ये भी थीटा बनेगा, और ये जेड बन रहा है तो ये भी थीटा बनेगा। हाँ यार, क्यू के क्यू स्क्वायर क्यों आएगा बेटा? यहां पर एक चार्ज की बात कर रहे हैं, सेम इंडिविजुअली एक चार्ज की बात कर रहे हैं। हाँ जी, देखो अगर बुक में लिखना पड़े तो ऐसा लिखना, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ऐसा लिखना यहां पर, अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ऐसे ऐसे करके ये चीजें लिखनी है, डिस्क्राइब करती जानी है, ठीक है। ओके, अब आ जाओ वापस अपनी जगह पे, ध्यान से देखो। तो ये ई पॉजिटिव, तो मेरे ख्याल से ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम सेम ही तो है, तो इसको ई बोल दो, इसको भी ई बोल दो।
दोनों सेम सेम ही तो है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख लूं, ये ई है, ये भी ई है, दोनों के बीच में एंगल जो बन रहा है ना वो 2 थीटा बन रहा है, यानी कि ये भी थीटा और ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। तो कहना ही राइट, ध्यान से देखना, थीटा थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट, एक ई, इसके दो कंपोनेंट, एक थीटा के पास वाला, एक थीटा से दूर वाला, एक थीटा से पास वाला, एक थीटा से दूर वाला। ध्यान से देख, तो ये थीटा से पास वाला और थीटा से दूर वाला, तो थीटा से पास वाला यानी ई कोस थीटा, और थीटा से दूर वाला यानी ई साइन थीटा। सेम ये ई है, ये ई थीटा से दूर वाला और थीटा से पास वाला, तो ई कोस थीटा, और ये ई साइन थीटा। काटापीटी करते चलो, काटापीटी करते चलो, दिमाग अगर तुम्हारा लग रहा है तो बेटा साइन साइन एक दूसरे को काट देंगे। नेट डाइपोल मोमेंट या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द डाइपोल, अपोजिट टू द डाइपोल डायरेक्शन, 2e cos थीटा। देखो डाइपोल की डायरेक्शन ये है, माइनस से प्लस, जबकि आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन मिल रही है। ओ यार, तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इक्वेटोरियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2e cos थीटा। कौन सी डायरेक्शन में, डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन बताओ, फटाक से इसकी डायरेक्शन बताओ। 2e की वैल्यू k क्यूब डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कोस थीटा, ध्यान से देख, कोस, कोस यानी पास वाला यानी ए, और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यानी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और वो रूट में है इसलिए पावर 1/2 कर दी। के क्यू, दुग्गी को उठा के ए के साथ ज्वाइंट कर दीजिए तो 2a हो जाएगा, 2 को उठा के 2 के साथ ज्वाइंट कर दिया। ओके सर, ये क्या बन गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1, 1 + 1/2 3/2, 1 + 1/2 3/2। ओके सर, तो बन गया फॉर्मूला के पी। ये है क्या बेटा, डाइपोल मोमेंट ही तो है, क्यू इंटू 2a क्या है, डाइपोल मोमेंट ही तो है, तो के पी डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पावर इसकी 3/2। मैं कदापि नहीं चाहूंगा कि आप ये फॉर्मूला रटे, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप ये फॉर्मूला रटे। क्यों, क्योंकि बेटा ये फॉर्मूला बहुत भद्दा सा है दिखने में, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे प्रैक्टिकल पर्पज से काम में आए उस फॉर्मूले में डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं ना कि फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, इन अवर केस ज्यादातर कैसी डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल है। शॉर्ट डाइपोल के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नियरली इक्वल टू, वही सेम कहानी, इज नियरली इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा, ध्यान से देख, कि पी डिनोमिनेटर में ऐसे आर स्क्वायर है और उसकी पावर 3/2 है, आर स्क्वायर और उसकी पावर 3/2 है। सो यू विल गेट ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू के पी डिवाइड बाय आर क्यूब, के पी डिवाइड बाय आर क्यूब। लीजिए ये फॉर्मूला डिराइव हो गया है। और डाइपोल की डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट या सेम, अपोजिट या सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए बीच में माइनस साइन भी लिख सकता हूं अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं तो। ध्यान से देखो और मुझे बताओ क्या समझ में आया तुम्हें। ये टफ डिफिकल्ट था और यही सीबीएसई ने रिसेंटली कुछ ईयर में पूछा हुआ डेरिवेशन, मतलब ये 2 डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन आना तय है, ये 2 डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन आना तय है। ये अभी रिसेंटली पूछा हुआ है 2024-25 में। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहां समझने वाली बात क्या थी पता है, अपोजिट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो समझने वाली बात क्या है पता है, देखना, समझने वाली बात क्या है कि अगर एक्शियल पॉइंट की हम बात कर रहे हैं तो 2kp/r3, और इक्वेटोरियल पॉइंट की बात कर रहे हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट की बात कर रहे हैं दोस्त, तो इसमें बन रहा है kp/r3। ये दोनों प्रोपोर्शनल है r³ से। बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड गिर रही है, मतलब बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड गिर रही है डाइपोल की वजह से। ओके सर, तो ये एक्शियल इक्वेटोरियल पॉइंट पे आधी है उससे, आधी है किससे, अपोजिट डायरेक्शन में। ये डायग्राम याद रह जाएगा, ये डायग्राम याद रह जाएगा, kp डिवाइड बाय r³, ये डायग्राम याद रह जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में ये डायग्राम याद रह जाएगा। ध्यान से देख के बताओ,
डाइपोल P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a लिखा था हमने। ये डायग्राम याद रह जाएगा, एमसीक्यू के पर्पज से बहुत काम का रहेगा, ये बहुत काम का रहेगा। एक्शियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इक्वेटोरियल पे अपोजिट डायरेक्शन में होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। फॉर्मूला क्या है, Kp अपॉन आर क्यूब और 2Kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ठीक है, आर क्यूब पे है बेटा। अगर सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर, यहां पर आर का क्यूब है, आर का क्यूब है। लो छोटे छोटे क्वेश्चंस ले लेते हैं, दिमाग खुलने लगेगा, दिमाग खुलने लगेगा। ध्यान से सुन, द डिस्टेंस ऑफ अ फार ऑफ पॉइंट ऑफ अ इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज हाफ। अगर वो डिस्टेंस है वो आधा कर रहे हैं, देन हाउ विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्टेड टू द डाइपोल। डाइपोल पे डिस्टेंस कैसे अफेक्ट करेगा। कौन से पॉइंट के लिए बात हो रही है, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए बात करें। किसके लिए बात हो रही है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए बात हो रही है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए फॉर्मूला ऐसे था, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। अब डिस्टेंस यहां पर है, पहले फॉर्मूला क्या हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो ई इक्वेटोरियल हो सकता है 2Kp। K2 नहीं आता था बेटा, इसमें आता था Kp डिवाइड बाय आर का क्यूब। अब ये डिस्टेंस कैसा कर दिया है, आधा, हाफ। डिस्टेंस आधा, आधा हुआ और आधा, आर की वैल्यू r/2 हुई। तो अब जो नया इक्वेटोरियल आएगा डैश करके लिखेंगे Kp, डिनोमिनेटर में r/2 और उसका क्यूब। तो ये बेटा 8 टाइम्स हो जाएगी। देखो ना, ये r का क्यूब डिवाइड बाय 8, 8 गया ऊपर तो 8 टाइम Kp डिवाइड बाय r का क्यूब। तो ये बेटा 8 इक्वेटोरियल के इक्वल हो जाएगी, 8 टाइम्स हो जाएगी। आया कितना बेटा, इजी इजी, बाद में लिखना, पहले लिखो तो सही, तुम्हें समझ में आया, आंसर आया, 8 टाइम्स हो जाएगी। आया, अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो लिखने का समय शायद ज्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने समझाने में बहुत ज्यादा समय दिया है, तो आप है ना मेरे साथ साथ लिखते चलो। इतना टाइम नहीं होगा कि मैं तुम्हें लिखने के लिए 5 मिनट अलग से दूं। सॉरी दोस्त, लिखने के लिए उतना समय नहीं दे पाऊंगा, माफ करियो। हे राजू प्यार ना करियो करियो, लिखने का समय ना देने के लिए मुझे माफ करियो करियो। ओए राजू प्यार ना करियो करियो, लिखने का समय ना देने के लिए मुझे माफ करियो। लो एक अच्छा क्वेश्चन और, एक अच्छा क्वेश्चन और तुम्हारे लिए, सीयूटी 2023 का क्वेश्चन है। अगेन सर आप सीयूटी के क्वेश्चन भी साथ साथ करवा रहे हो, हाँ जी, सीयूटी के क्वेश्चन भी साथ साथ करवा रहा हूं ताकि तुम्हारा दिमाग और भी शार्प होता जाए। अभी जनरल पॉइंट पे भी आऊंगा बेटा, लेकिन थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करवाते चलता हूं। अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट अ एनी पॉइंट ऑन अ एक्सियल या एक्सिस ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ सम लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, अब क्या है पता है, कहानी ऐसी है कि एक डाइपोल है, ये डाइपोल P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2a। ओके, डाइपोल के कुछ लार्ज डिस्टेंस यानी r डिस्टेंस पे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड E एक्सियल इज इक्वल टू 2Kp डिवाइड बाय आर क्यूब है। ओके, यहां पर बेटा चार्ज रखा हुआ, ये रहा वो चार्ज। ठीक है, मान लीजिए ये है वो चार्ज, या मान लीजिए कैपिटल Q करके है चार्ज। अब इसके ऊपर लगने वाला फोर्स है F। ये मैं नहीं बोल रहा हूं बेटा, ये सारी बात यही बोल रहा है, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स है F, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये F की वैल्यू कितनी हो सकती है, कॉमन सेंस है बेटा, ये चार्ज जो भी है वो इंटू करके इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सपीरियंस हो रही होगी, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E एक्सियल, हाँ यही होगा। ओके, द फोर्स एक्टिंग, अब क्या कर रहा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल ऑफ अ पॉइंट चार्ज व्हेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल इज हाफ। अब डिस्टेंस आधा कर देंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस आधा कर देंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4F 8F F8 F/8। तुम समझ पा रहे हो। देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, सीबीएसई 2023 का, सीबीएसई तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ रहा है, जबकि सीयूईटी तुम्हें उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सपीरियंस होने वाले फोर्स के बारे में पूछ रहा है। कोई नई बात जरा भी नहीं, कोई नई बात जरा भी नहीं। अगेन बता रहा हूं, अगेन वापस बता रहा हूं, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है। पहले
तुम्हें सीबीएसई 2023 में क्या पूछा गया है कि डाइपोल है, डाइपोल से आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी या होगी, वो ई दे रखी है। अगर ये डिस्टेंस को आधा करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज आएगा। क्वेश्चन किसने पूछा? सीबीएसई ने। सेम साल, सेम ईयर एग्जाम सीयूईटी, उन्होंने क्या पूछा? अगर उस डिस्टेंस पे एक चार्ज रख देते हैं तो चार्ज पे एक्सपीरियंस होने वाला फोर्स एफ है। यदि ये एक्सपीरियंस होने वाला फोर्स एफ है, अगर मैं ये डिस्टेंस को आधा कर दूं, हाफ कर दूं, तब एक्सपीरियंस होने वाले फोर्स पे क्या चेंज आएगा। लो बेटा, कहानी सेम सेम ही है। एक ने पूछा, सीबीएसई ने पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज आएगा, तो सीयूटी ने पूछा उससे एक स्टेप जस्ट आगे कि उसी इलेक्ट्रिक फील्ड से लगने वाले फोर्स में क्या चेंजेस आएगा। लो बेटा, बन गया क्वेश्चन। डिस्टेंस आधा करोगे बेटा तो आर क्यूब पे डिपेंडेंसी है, डिनोमिनेटर में आर क्यूब है तो 8 टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा तो 8f आंसर आ जाएगा। खत्म बेटा क्वेश्चन, पेन हिलाने की भी जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, 8f आंसर आ जाएगा। ओके, 2023 में एक न्यूमेरिकल और अच्छा पूछा हुआ है। 2023 में एक और अच्छा न्यूमेरिकल पूछा हुआ है। मैं चाहता हूं एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर वापस एनी पॉइंट वाला डिस्टेंस करवा देता हूं। देखना ध्यान से, ध्यान से देखना क्या है, सुनते जाना। बहुत शानदार क्वेश्चन है, मतलब तुम चाहो तो इसके आगे स्टार लगा लो, तुम चाहो तो इसके आगे स्टार लगा लो। दो आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आर प्लेस्ड अलोंग द डायगोनल्स। पहले तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कैसे है डाइपोल, कैसे है डाइपोल। सर ये प्लस प्लस नहीं बन सकता, माइनस माइनस नहीं बन सकता, ये नेगेटिव प्लस ही दो। हाँ ये रहा एक डाइपोल, ये रही, मैं एरो से रिप्रेजेंट भी कर देता हूँ, ये रही वो डाइपोल, माइनस से प्लस। ओके, और ये माइनस से प्लस, ये दूसरी डाइपोल। ओके सर, ये दो डाइपोल हो गई, ये दो डाइपोल होगी। हम इसको नाम दे देते हैं, नामकरण संस्कार बन देते हैं, थोड़ी देर के लिए बुआ बन जाते हैं, P1 और ये P2। हालांकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, Q इंटू ये डिस्टेंस मेरे ख्याल से √2 दे रखा है, तो क्या करें क्या करें क्या करें, Q इंटू √2 लिख लेता हूँ। ये डाइपोल P1 और सेम यहाँ पर Q इंटू √2, ये डाइपोल P2। ठीक है, ये बात समझ में आई। ओके ओके ओके, क्या बात समझ में आई। ठीक है, क्या कॉर्नर वाली बात से लेना है? ठीक है, हाँ वैसे पढ़ो, वैसे पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो देखो देखते चलो, देखते चलो, देखते चलो। लो मैं तुम्हें अगर इसमें देखो ध्यान से, डायगोनल है ना, डायगोनल मतलब तो यहां पर ये चेंज होगा क्योंकि डिस्टेंस हमें ओ पे निकालना है, तो ये चेंज में मतलब यहां पर इस चीज में थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करो, ऐसा समझ। मैं पहले क्वेश्चन अच्छे से समझा देता हूं, मैं तुम्हें पहले अच्छे से क्वेश्चन समझाता हूं, ध्यान से सुनना। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एपिसोड खत्म हो गया, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखो। अब मैं तुम्हें ध्यान से देखो, ये बताता हूँ। ये एक डाइपोल है P, ठीक है, एक स्क्वायर दे रखा है। सुनना, कहानी समझना, दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन पहले तुम क्वेश्चन समझना क्या है। एक स्क्वायर है, जैसे हमने पहले भी बताया था वैसे स्क्वायर है। ये एक माइनस चार्ज, ये एक प्लस चार्ज, ठीक है, तो ये एक डाइपोल बन गई। ऐसे डाइपोल देंगे बेटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना मुश्किल हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये चीज ऐसे ही प्लेस्ड होनी चाहिए, मतलब या तो क्वेश्चंस में गलती है या क्वेश्चन छापने में गलती है। डाइपोल ऐसे ही प्लेस्ड होनी चाहिए, डाइपोल ऐसे ही प्लेस्ड होनी चाहिए। डिस्टेंस बेटा √2 दे रखा था, तो ये बेटा √2 आ गया, ये √2 आ गया। P इज इक्वल टू Q इंटू डिस्टेंस 2a, और डिस्टेंस 2a की जगह पे मैं लिख लूंगा √2a, क्योंकि डिस्टेंस वो √2 दे रखा है। ये सारे डिस्टेंस √2 दे रखे हैं। सेम यहां पर भी बन रहा है, सेम यहां पर भी बन रहा है बेटा। ये एक डाइपोल, नेगेटिव चार्ज, डायगोनल वाली बात से लेंगे ना तो गलत हो जाएगा, मतलब ऐसे क्रॉस लेंगे तो थोड़ा गलत हो जाएगा, इसलिए मैं इस चीज से समझाता हूँ। ये डाइपोल की डायरेक्शन आएगी, हाँ जी, ये डाइपोल सेम ही है। इस पहले वाले को P1 बोलते हैं, दूसरे वाले को P2 बोलते हैं, ठीक है। हमें ये डायगोनल वाले पॉइंट पे, ये डायगोनल वाले पॉइंट पे जहां पर डायगोनल है मतलब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पर निकालनी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड। जरा सोच समझ के मुझे बताओ, प्लस की वजह से, 1 की वजह से डाइपोल इस डायरेक्शन में है,
ये क्या इक्विटोरियल डिस्टेंस हुआ? क्या ये इक्विटोरियल डिस्टेंस हुआ? कितना होगा ये पूरा का पूरा डिस्टेंस? कितना होगा ये पूरा का पूरा डिस्टेंस? सुनो 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 गांव वालों, अगर ये इक्वल है, स्क्वायर है बेटा, ये स्क्वायर है, तो ये √2, ये भी √2, तो √2 का आधा हो जाएगा ये डिस्टेंस x या ये डिस्टेंस r इज इक्वल टू पूरा जो √2 है वो √2 डिवाइड बाय 2 यानी 1/√2 हो जाएगा। बात तो ये भी सही है, 1/√2 हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या आएगी सर? डाइपोल की अपोजिट डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन आएगी, मतलब ऐसे आएगी, ऐसे आएगी। तो 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 के पी डिवाइड बाय आर क्यूब। क्या मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं या नहीं? क्या ये फॉर्मूला आएगा या ये दूसरा फॉर्मूला आएगा? E1 इज इक्वल टू 2kp डिवाइड बाय आर क्यूब। कौन सा फॉर्मूला आएगा? ए ऑप्शन या बी ऑप्शन? फटाक से बताओ, फटाक से बताओ। एक अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, खूंखार क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, तुम करो तो सही। चेतना बेटा, बस हो जाएगा। चेतना, चेतना, तुम्हें क्या लग रहा है? ए। अब तुम्हारे सबके भ्रम को मैं भांग रहा हूं, क्योंकि ना इसमें ए यूज कर सकते हैं ना बी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दिस केस आर इज नॉट, आर बहुत बड़ा नहीं है, इज नॉट सेटिस्फाइड। R is not very greater than A, then we cannot apply this formula। तो अब हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए? इक्विटोरियल वाला फॉर्मूला सही है बात आपकी, लेकिन ऐसे के पी डिनोमिनेटर में r² प्लस a² और उसकी पावर 3/2 वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए, ये यूज करना चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली फॉर्मूला यूज करना चाहिए। वहां पर जो कंडीशन अप्लाई की थी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है, तो हम क्या करें? तो के पी एज इट इज, डिनोमिनेटर में आर की वैल्यू कितनी है? 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2 प्लस ए का स्क्वायर, ए कितना है? √2 है। सॉरी, यहां पर देखो 2a को हमने लिया है, यहां पर 2a को हमने √2 माना है, 2a को √2 माना है ना बेटा, मीटर में ही है ना, मीटर में ही है। 2a को √2 माना, ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है ना वो 2a है, 2a इज इक्वल टू √2 मीटर माना है। तो ये a इज इक्वल टू हो जाएगा √2 डिवाइड बाई 2, यानी ये भी 1/√2, 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर अगेन बेटा 1/2, अगेन बेटा 1/2, और उसकी पावर कितनी है? 3/2। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/2 प्लस 1/2 1, 1 की पावर 3/2 तो 1 ही होगा, तो kp, तो kp आएगा। सही इतनी बात? सही है इतनी बात? ये E1, ये E1 आएगा। p की वैल्यू कितनी थी? q इंटू √2, q इंटू √2, तो q की वैल्यू आ जाएगी ऐसे, k p की वैल्यू q इंटू √2। ओके, ये E1 की वजह से मिलेगा। क्या 2 की वजह से भी इतना ही मिलेगा? क्या 2 की वजह से भी इतना ही मिलेगा? क्या 2 की वजह से भी इतना ही मिलेगा या कुछ अलग मिलेगा? 2 की वजह से भी क्या इतना ही मिलेगा? मैंने क्या किया, एक डाइपोल थी ऐसे, ध्यान से देखो तो एक डाइपोल थी ऐसे, ये रही वो डाइपोल, ये रही वो डाइपोल, ये डाइपोल P1। इस P1 की वजह से कुछ डिस्टेंस यानी x पे, ये कुछ डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिली E1 इज इक्वल टू Q, ये मिला हमें K Q √2। क्या सेम ही मिलेगा इस दूसरे की वजह से भी? क्या सेम ही मिलेगा इस दूसरे की वजह से भी? ये 2 वाला है उसकी वजह से भी सेम ही मिलेगा? क्या लगता है तुम्हें? क्योंकि सारी चीजें इसमें भी सेम टू सेम ही है, तो जो E2 मिलेगा दोस्त वो भी तो सेम मिलेगा, KQ√2, KQ√2। तो यहां से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी E नेट इज इक्वल टू E1, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो E1 प्लस E2 कर दीजिए, तो 2 टाइम्स 2√2 इंटू KQ। क्या आया? 2kp नहीं होगा बेटा, 2kp नहीं होगा, 2 टाइम 2k√2 आएगा ना, KQ√2 और 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2√2 KQ, 2√2 KQ, और k की वैल्यू ये रहा, आंसर आया 2√2 इंटू KQ। क्या है समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन था ये।
सेम ही होगा। तो ये सीबीएसई ने पूछा हुआ क्वेश्चन था। अगेन बेटा समराइज कर देता हूँ, थोड़ी देर के लिए इस डायगोनल वाली बात को भूल जाइए, क्योंकि अगर डायगोनल पे होता दोस्त तो गड़बड़ हो जाती, तो इस पॉइंट पे निकालना मुश्किल हो जाता हमारे लिए। तो डायगोनल पे ना मान के इसको साइड पे मानिए। किस पे मानिए? साइड पे मानिए, ठीक है। तो साइड पे मानता हूं, तब ध्यान से देख, साइड पे मानता हूं तो ये एक डाइपोल हो गई, ओके, और ये दूसरी डाइपोल हो गई। ये ए और बी की बनी हुई एक डाइपोल हो गई, और दूसरी ये दूसरी डाइपोल हो गई, ये दूसरी डाइपोल होगी। ओके सर, ये दो डाइपोल हमारे पास हो गई। अब दोनों डाइपोल की वजह से ये देखो, पहली डाइपोल ऐसे, ये दूसरी डाइपोल भी ऐसे। अब इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में मतलब E1 प्लस E2 इसी डायरेक्शन में, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब हमने E1 और E2 को सेपरेटली कैलकुलेट भी किया है, तो E1 प्लस E2 हमें मिली है बेटा ऐसे, के क्यू रूट 2 प्लस के क्यू रूट 2, तो बेटा 2 टाइम्स हो जाएगी, तो 2 रूट 2 के क्यू। यह आंसर आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या समझ आया दोस्त? बहुत शानदार क्वेश्चन था। मैं तुम्हें अगेन बता रहा हूं बेटा, 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत शानदार लेवल का लल्लू क्वेश्चन था। हाँ, लल्लू क्वेश्चन ही है, लेकिन तुम्हें समझाने में मतलब जरूरी है ये चीज बताना कि अच्छा क्वेश्चन था। अगर पहली बार कर रहे हो तो बढ़िया क्वेश्चन है, इसको दूसरी बार देखोगे तो लल्लू ही दिखाई देगा, तीसरी बार देखोगे तो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं दिखाई देगा। तो पहली बार देख रहे हो तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दूसरी बार में कुछ उतना इफेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनेगा, मतलब कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं लगेगा तुम्हें। ये डिस्टेंस कितनी है? 1/√2 है। ये डिस्टेंस कितनी है? 1/√2 है, ठीक है। ओके, बढ़िया। अब एक लास्ट डेरिवेशन है, समझ लेना, उसको समझ लेना। आखिरी डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। देखो बेटा, डाइपोल को ऐसे रखा हुआ है, ये डाइपोल P, इस डाइपोल से किसी एंगल पे, समझना, किसी एंगल पे, मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट R है, कोई एक R डिस्टेंस पे पॉइंट है, उस पे और थीटा एंगल पे हमें निकालनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये निकालनी है, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। देन हाउ कैन वी विल कैलकुलेट, समझना इस बात को। देखो, क्या मैं इस डाइपोल को दो कंपोनेंट में तोड़ सकता हूं? पहले मुझे बताना कि क्या तोड़ सकता हूं कि नहीं तोड़ सकता हूं, बाकी दूसरी बात है वो बाद में करेंगे। पहले क्या मैं इसको डाइपोल को दो हिस्सों में तोड़ सकता हूं कि नहीं तोड़ सकता हूं, वो बात समझो। तोड़ सकता हूं कि नहीं तोड़ सकता हूं? जैसे कि ये P है, तो मैं इसको है ना ऐसे तोड़ना चाहता हूं, एक ऐसा कंपोनेंट और एक ऐसा कंपोनेंट। क्या इसे दो कंपोनेंट में तोड़ सकता हूं? मैंने इसको तोड़ दिया दो कंपोनेंट में, क्या इसे तोड़ सकता हूं? हाँ कि ना? अब ये थीटा के पास वाला तो P कोस थीटा बोल दीजिए इसको, और दूसरा थीटा से दूर वाला तो इसको P साइन थीटा बोल दीजिए। थीटा के पास वाला P कोस थीटा, थीटा से दूर वाला P साइन थीटा, थीटा के पास वाला P कोस थीटा, थीटा से दूर वाला P साइन थीटा। अरे थीटा से पास वाला P कोस थीटा, थीटा से दूर वाला P साइन थीटा। ओके, तो अब सुनना मेरी बात, है P कोस थीटा से R डिस्टेंस दूर, इसके सेंटर से R डिस्टेंस दूर, इससे सेंटर से R डिस्टेंस दूर, ये तो एक्शियल पॉइंट हुआ ना बेटा, ये तो एक्शियल पॉइंट जैसा हुआ, तो ये 2kp वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां पर 2kp वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये 2kp की जगह पे P cos थीटा यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त ये P cos थीटा की वजह से, तो P cos थीटा डिवाइड बाय R क्यूब। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? क्या तुम्हें लगता है ये बात सही है मेरी? ये E पैरेलल ही आएगा, और E पैरेलल की वैल्यू कैसी होगी? 2kp, P यानी P cos थीटा डिवाइड बाय R का क्यूब।
सही है मेरी बात, ध्यान से देख। ओके, अब दूसरे को मैं पी साइन थीटा से रिप्रेजेंट करता हूं। ये रहा पी साइन थीटा। क्या तुम्हें लगता है कि पी साइन थीटा एकदम परपेंडिकुलर डाइपोल है? पहली वाली पैरेलल डाइपोल थी, ये परपेंडिकुलर डाइपोल है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डिंग 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 करके, सॉरी ऐसे आगे खींचना है इसको, ऐसे है, ऐसे। ये रही पी साइन थीटा। तो पी साइन थीटा वाली एक तरह से परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगी ऐसे, ई परपेंडिकुलर, और डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में। ये रही ई परपेंडिकुलर। वैल्यू के पी साइन थीटा की वजह से, तो के पी साइन थीटा, क्योंकि डाइपोल पी साइन थीटा परपेंडिकुलर वाला, डिवाइड बाय डिस्टेंस आर का क्यूब। ओ, आया आया। और जो इसका रिजल्टन आएगा दोनों का, जो इसका रिजल्टन आएगा, मान लीजिए यहां से कुछ रिजल्टन आया ई नेट, ई नेट, तो ई नेट कैन बी राइट एज अ, ई नेट कैन बी राइट एज अ, ई नेट कैन बी राइट एज अ, ई एक तो पैरेलल वाला आया और दूसरा परपेंडिकुलर वाला आया। अब दोनों में के पी कॉमन निकल रहा है, तो के पी डिवाइड बाय आर क्यूब को हमने कॉमन निकाल लिया। पहले वाले का स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 कोस स्क्वायर थीटा, प्लस करके हमने निकाला बेटा ये साइन वाले का स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब 4 कोस स्क्वायर थीटा है, उसमें से एक कोस स्क्वायर थीटा निकाल लीजिए। 4 कोस स्क्वायर थीटा है, उनमें से एक कोस स्क्वायर थीटा निकाल लीजिए, तो 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यानी 1, यानी 1। तो 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला मिल जाएगा, 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला मिल जाएगा, केपी डिवाइड बाय आर क्यूब, और ये फॉर्मूला मिला 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। 3 क्यों आया, समझ में आया? ये ई नेट आया, ई नेट आया बेटा। प्राण निकल गए इसको समझाने में। ये ज्यादातर नहीं पूछा जाता है, ज्यादातर ये केस नहीं पूछा जाता है, नहीं ये केस पूछा जाता है, लेकिन फिर भी जरूरी है तो एक बार कर लेते हैं। अगर कोई पूछे इसमें एंगल की कहानी कैसे लिखेंगे, तो अगर ये एंगल को मैं अल्फा बोल दूं तो tan अल्फा इज इक्वल टू, ये सामने वाला उठा लो, ई पैरेलल डिवाइड बाय ई परपेंडिकुलर, तो बेटा ये आ जाएगा ऐसे, सॉरी ऐसे लिखते हैं, अल्फा है ना, अपोजिट लिखते हैं। देखो मैंने क्या किया एक बार बता देता हूँ, देखो मैंने क्या किया एक बार बता देता हूँ। मैंने इस डाइपोल को दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक पी कोस थीटा, एक पी साइन थीटा। अब पी कोस थीटा की वजह से एक्शियल डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, ये एक्शियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, एक्शियल वाले फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, जबकि साइन थीटा वाला है वो इक्वेटोरियल की फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है, तो के पी, ये जो पी कोस थीटा है वो पैरेलल वाले की वजह से, पैरेलल टू के पी कोस थीटा डिवाइड बाय आर क्यूब वाला फॉर्मूला। अब पी कोस थीटा क्यों लिखा? क्योंकि डाइपोल जो है उसकी डाइपोल मोमेंट ही पी कोस थीटा, तो हम क्या करें, अब कंपोनेंट ही मेन बन गया है। ओके, फिर पी साइन थीटा वाले की वजह से निकाली तो केपी फॉर्मूला वाला यूज किया, इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला यूज किया, तो केपी साइन थीटा डिवाइड बाय आर क्यूब यूज किया। अब सीधी सिंपल सी बात है, दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे से 9 डिग्री बना रहे हैं दोस्त, तो रिजल्टेंट 9 डिग्री वाले फॉर्मूले से निकाल दिया, तो केपी डिवाइड बाय आर क्यूब 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। और अगर कोई एंगल पूछे तो इस एंगल को हमने अल्फा बोल दिया, tan अल्फा इज इक्वल टू सामने वाला परपेंडिकुलर और पास वाला यानी पैरेलल। ओके सर, तो tan अल्फा ध्यान से देखना ये परपेंडिकुलर वाला, तो केपी साइन थीटा डिवाइड बाय आर क्यूब है, और डिनोमिनेटर में बेटा 2kp कोस थीटा डिवाइड बाय आर क्यूब है। तो सब कुछ कैंसिल आउट होने के बाद ये साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, ये tan थीटा बन गया डिवाइड बाय 2, तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2, tan थीटा बाय 2। लो बेटा लो, ध्यान से देखो, खुश रहो, खुश हो जाओ, खत्म। ध्यान से देखो, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। देख लो देख लो देख लो देख लो अच्छे से। ज्यादातर ये केस बोर्ड्स में आता नहीं है, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर पूछ भी लेते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज पूछ भी लेते हैं। अगर तुम्हें वेरिफिकेशन चाहिए इसका, तो लो मैं एक वेरिफिकेशन भी दिखा देता हूं। ये डाइपोल है, ओके सर, डाइपोल की डाइपोल मोमेंट कुछ भी हो, ज्यादातर केस में हमें बताई गई होती है या अरेंजमेंट दी होती है। यहां से कोई एक एंगल पे और कोई एक डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें दिया गया है कि केपी डिवाइड बाय आर क्यूब लिखो, और क्या करो 1 प्लस, ऐसे अंडर रूट में करना है, अंडर रूट में क्या 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। ओके सर, अगर मैं
अगर मैं ध्यान से देखना इसका केस 1 लेता हूं, केस 1 में क्या है, ये डाइपोल और डाइपोल से कितने डिस्टेंस पे, ये थीटा इज इक्वल टू 0 वाले डिस्टेंस पे ले रहा हूं, थीटा इज इक्वल टू 0 वाला केस ले रहा हूं। तो इस केस में क्या आएगा, थीटा 0 है, तो यहां पर जैसे ही 0 पुट करता हूं, यहां पर जैसे ही 0 पुट करता हूं, तो ई एक्शियल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, ये ई एक्शियल का फॉर्मूला बन जाएगा, ई एक्शियल इज इक्वल टू केपी डिवाइड बाय आर का क्यूब और 1 प्लस 3 एज इट इज कोस 0 का क्यूब। अब कोस 0 की वैल्यू बेटा क्या होती है, 1 होती है, तो 1 का क्यूब 1 बन जाएगा। तो ये बेटा 3 एज इट इज आएगा, 3 + 1 2, तो ये 2 केपी डिवाइड बाय आर क्यूब बन जाएगा। हाँ जी, बात सही है। सेम बात अगर केस 2 में अप्लाई करूं, केस 2 यानी इक्वेटोरियल पॉइंट, थीटा इज इक्वल टू 9 डिग्री, थीटा 90 पे क्या होता है, कोस 90 की वैल्यू होती है 0। अप्लाई करो उस फॉर्मूले में, तो ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला मिल जाएगा तुम्हें, ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला मिल जाएगा, पूरा पार्ट कट जाएगा, केपी डिवाइड बाय आर क्यूब मिल जाएगा, केपी डिवाइड बाय आर क्यूब, अंडर रूट में 1 + 0, तो बन जाएगा केपी डिवाइड बाय आर क्यूब। लीजिए, तो जो फॉर्मूले हमने सीखे हैं वो अप्लाई भी कर सकते हो, वो अप्लाई भी कर सकते हो। तो आज का सेशन मान सकता हूं थोड़ा डिफिकल्ट रहा हो, लेकिन आज का सेशन सही में बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज का सेशन जिसको समझ में आया एक बार जरूर बताना, क्योंकि आसान चीजें नहीं थी आज बहुत सारे डेरिवेशंस थे। मैंने बताया था पहले ही कि आज इलेक्ट्रिक डाइपोल के डेरिवेशन से सब लोग इसको लास्ट में पढ़ाना प्रेफरेंस करते हैं, लेकिन मैंने मोस्टली चीजें आज ही करवा दी है। ये डेरिवेशन जो आईएमपी वाले डेरिवेशन थे वो आज करवा दिए। कितने डेरिवेशन आईएमपी आज के 2 डेरिवेशन मैक्सिमम, मतलब ये 2 डेरिवेशन आपको याद रखने ही रखने हैं। कौन कौन से, ये पहले बताया था मैंने डाइपोल के बारे में, फिर बताया था ये 2 डेरिवेशन, एक एक्सियल पॉइंट वाला और दूसरा ये इक्वेटोरियल पॉइंट वाला, जो मैंने अलग से इसको डेरिवेट करवाया है इस स्लाइड पे। तो ये स्लाइड बेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसका डेरिवेशन करना है। फिर अगेन हमने क्वेश्चंस किए, कुछ सीयूटी के क्वेश्चंस किए, कुछ अच्छे शानदार क्वेश्चन हमने बोर्ड्स के किए, और लास्ट में हमने एट अ जनरल पॉइंट वाला डेरिवेशन किया, जो इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर किताबों में दे रखा होता है तो हमने कर दिया। किताबों में और एक मेथड से भी दिया गया होता है, वो एक बार चेक करना, खुद से करने की कोशिश करना, लेकिन जरूरी नहीं है लास्ट वाला डेरिवेशन याद रखना, उसका फॉर्मूला याद रख लोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। तो बस यही थी आज की कहानी। डरना नहीं दोस्त। देखो, बहुत बार ऐसी चीजें आएगी कि जो लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ईमानदारी से पढ़ोगे तो याद रह जाएगा सही में। और इसको एक बार खुद से कर लोगे ना दोस्त, एक बार, बस एक बार खुद से कर लोगे तो ये चीजें समझ में आ जाए, वैसी है। ये डराने वाली चीजों में से नहीं है कि 4 बार करोगे 4 बार समझ में नहीं आएगा। एक बार अच्छे से कर लोगे, फिर कभी पलट के मुड़ने की बात नहीं आएगी। ये हमेशा आपको हेल्प ही करेगा। फिर गेम स्पीड का होगा कि कितनी जल्दी आप ये डेरिवेशन कर सकते हो, ये कभी भूल नहीं सकते आप। तो प्रैक्टिस की जरूरत होगी। ऑफ कोर्स ये चीज तुम्हें समझ में आ जाएगी, घबराना नहीं, एक बार खुद से करोगे, और अगर लगे डिफिकल्टी तो वापस ये सेशन देख लेना, जहां से डिफिकल्टी लगे वो पार्ट देख लेना। मैंने बहुत ईमानदारी से और बहुत स्लो ये चीज पढ़ाई है, तो तुमसे हो जाएगा।